Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes, where you enjoy learning the concepts of physics in the simplest way. I'm going to upload a new lecture for the class 12th in the playlist of the magnetism and matter. Here we go for the lecture. So dear beautiful people, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ और नया ही टॉपिक भी है. सेम मैग्नेटिज्म का ही है, बट यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा दैट विल बी द अर्थ. तो आज हम अर्थ's मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जिसको हम एक और नजरिए में टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ's मैग्नेटिज्म. यथ लेक्चरस में क्या करो, इस कोशिश करो ये कोशिश वो अर्थ युस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सह कत आमुत. व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ द अर्थ's मैग्नेटिज्म. अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो क्यों कर रही है, तो इसका काज क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे. चलो अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आया, चलो मान लेते हैं. अब डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन पे इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, किस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पे, किसी जियोग्राफिक लोकेशन पे कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या एलिमेंट जरूरी होते हैं या क्या पैरामीटर्स हमें जरूरत पड़ते हैं. तो वो भी आज ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी क्लियर करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि वो ये रहेगा कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कहां से आया. तो आई मीन What is the cause of the Earth's magnetism? Are you getting me? पहला ही क्वेश्चन हमारा यही रहना चाहिए कि अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड छु अमिस कत आव. Are you getting me? मगर काज वन ब्रोह वन बह तुम ये कथ जे अर्थ हुंद मैग्नेटिक फील्ड कत आव, यह वन क्लियरली पता क्या, अभी भी ये पता नहीं है क्लियरली कि इसका मैग्नेटिज्म, इस मैग्नेटिज्म का ऑरिजिन कहां से है. बट different theories from time to time have been put forward by the scientists or by the geologists. तो जिन्होंने ये बताया है कि ये what is the probable cause of the earth. मगर मैं सारी थ्योरीज नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं बस दो थ्योरीज की बात करूंगा. One is the earliest theory or we can say that the original theory, और दूसरी थ्योरी वो मैं बता दूंगा जो थोड़ा बहुत लॉजिकल लगती है, तो जो करंट थ्योरी चल रही है. तो इन दो की बात करेंगे. तो पहली बात ये करेंगे कि इसका काज जो है वो एक थ्योरी देती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल थ्योरी. तो ओरिजिनल थ्योरी क्या बोलती है? ओरिजिनल थ्योरी ये वनान जे यस अर्थ अगर तुम छाड़न छो अमिक मैग्नेटिक फील्ड सह कुन आमुत अमिस अर्थ अंदर किन वारिया अंदर डीप इनसाइड इट छो बोड बार मैग्नेट अख. तो इसका मतलब यह है कि यस ओरिजिनल थ्योरी ये वन ह्यूज बार मैग्नेट, बोड बार मैग्नेट हसा कत इनसाइड इट अर्थ अंदर किन सह प्रोड्यूस कर मैग्नेटिक फील्ड. सो वही इसके अंदर है, डीप इनसाइड इट. आर यू गेटिंग मी? वही जिएंट बार मैग्नेट इसके अंदर है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. And this theory was put forward by the William Gilbert. तो वो यही बोल रहा है कि बुड बार मैग्नेट अत अंदर किन. मगर अत पत किन आव अ क्वेश्चन यम ये अत से डिस्कसिंग करते. एंड दैट क्वेश्चन इज कि हमें पता है कि अगर हम अर्थ का यहाँ पर मॉडल बनाएंगे, अच्छी ये पता जे अर्थ त्रे सेक्शंस, यू नो वेरी वेल, जो डीप इनसाइड इट और उसके बाहर तीन सेक्शंस. तो जो अपर वाला सेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, समझ में आया, और जो उसके अंदर है उसको बोलते हैं मैंटल. आर गेटिंग मी? और जो इसके अंदर है डीप इनसाइड इट, जो सारे को अंदर कन सेक्शन अर्थ एंड दैट इज कॉल्ड कोर. ये तो आपको पता है. ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यस कोरस मुतलिक वन तो मैं अख पॉइंट वो तो आपको पक्का पता होगा कि युस ये कोर यह कत स्टेटस मन यह मॉल्टन स्टेटस मन, मतलब कि लिक्विड स्टेटस मन. तो इसका मतलब है कि ये जो कोर है इसको हम बोलते हैं हॉट मॉल्टन कोर. आर गेटिंग मी? ये मॉल्टन स्टेट में रहता है. अगर ये थ्योरी वन बोड बार मैग्नेट अत अंदर किन अत अर्थ युस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करान, युस रीजन बन कम खतर अर्थ's मैग्नेटिज्म खतर. मोर क्वेश्चन ये बनान जे अगर सो अत अंदर किन तेल क्या तमिस हॉट मॉल्टन आयरन कोर मेल्ट करान. सह गल तथ मेल्ट, ये सह तथ मेल्ट गो बार मैग्नेट गा रहा.
आर गेटिंग मी? सो इसका मतलब यह है कि ये बोल रहा है कि बार मैग्नेट इसके अंदर है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज टोटली मॉल्टन इन द मॉल्टन स्टेट, सो अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी इन अ मॉल्टन स्टेट। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी गई अर्थ डिस्कार्ड। आर गेटिंग मी? अब आगे चलते, जो करंट थ्योरी चल रही है, जो प्रेजेंटली थ्योरी चल रही है, तो प्रेजेंट थ्योरी क्या है किसके रिगार्डिंग अर्थ's मैग्नेटिज्म? तो वो ये बोल रही है कि हाँ हमें पता है, वो पढ़ा वो इस एक्चुअल थ्योरी, और यही लॉजिकल भी लगती है, बट अभी भी मैंने ये बोला आपको कि वही तिशन पता कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आमुत, मगर ये प्रेजेंट थ्योरी वनकस सच ये वनान अंदर कन ये कोर अत मज कम कम एलिमेंट वुचने एंड यू नो वेरी वेल ये जो कोर होता है हॉट मॉल्टन कोर, इसमें आयरन और कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर ये हॉट मॉल्टन स्टेट में है तो इसका मतलब है कि ये जो आयरन और कोबाल्ट है इसके आयन्स वहां पर होंगे, क्योंकि एक्वस है आर्गेनिक में, तो आयन्स की बात होगी। तो इसका मतलब है कि अब जो ये है, ये जो हॉट मॉल्टन कोर है इसमें आयरन और कोबाल्ट के आयन्स है। बट यू नो वेरी वेल करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज तो आपने एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आर्गेनिक में। जब चार्ज चलेगा, जब चार्ज घूमेगा तब वो करंट बनाएगा, और जब करंट होगी तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। ध्यान देना यहां पर क्या होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये कोर छुई हॉट मॉल्टन कोर पार्ट करन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं इनर कोर और दूसरे को बोलते हैं आउटर कोर। समझना मेरी बात, ये जो है दैट इज टोटली इनर एंड इट इज कॉल्ड इनर कोर, और ये जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, दैट इज कॉल्ड आउटर कोर। और ये जो ये वाला पार्ट है, अब ये वाला जिसको मैं यहां पर हैश कर रहा हूं, एंड व्हाट इज दैट इज कॉल्ड मेंटल। और मेंटल के भी दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड अपर मेंटल एंड दूसरे को बोलते हैं लोअर मेंटल, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा इंटीरियर, एंड दैट इज कॉल्ड लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं उसको, लोअर मेंटल। तो क्या होता है कि ये अर्थ क्या करन, ये अर्थ कौन करन, ये रोटेट करन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोअर मेंटल के साथ कौन कनेक्टेड है, आउटर कोर। आउटर कोर में क्या होता है कि ये अर्थ नसन जो लोअर मेंटल है वो भी रोटेट हो रहा है, और उसके साथ कौन कनेक्टेड है, दिस आउटर कोर इज कनेक्टेड विद द लोअर मेंटल आर्गेटिंग मी। और ये जो आउटर कोर है इसमें भी क्या होंगे, आयरन आयन्स और कोबाल्ट आयन्स। तो उनमें क्या होता है, उनमें कन्वेक्टिव मोशन आती है। उन आयन्स में कौन सी मोशन आती है, कन्वेक्टिव मोशन। कन्वेक्टिव मोशन ये चीजें तो आपने पढ़ी है। तो यहां पर एक कन्वेक्शन मतलब कि मीडियम ही मूव कर रहा है आर्गेटिंग मी। अब बात ये है कि वन हज आयरन आयन्स इन या कोबाल्ट आयन्स इन, यम कथ मज आय वन, यम आय मोशन मन। तो बट यू नो वेरी वेल आयन, you know very well it is aqueous charge आर्गेटिंग मी, चार्ज इन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज आयन। तो इसका मतलब है कि अब जब उनमें मोशन आई, किन में, उन आयन्स में, तो चार्ज घूमा, जब चार्ज घूमा तो वो क्या बनाएगा, करंट। जब करंट आई एंड दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट आर्गेटिंग मी। उस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, व्हेन चार्ज फ्लोज इट विल क्रिएट अ करंट, एंड व्हेन देयर इज करंट देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी आर्गेटिंग मी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट थ्योरी है वो ये बोल रही है कि कन्वेक्टिव मोशन या कन्वेक्टिव करंट जो यहां पर एस्टैब्लिश हो रही है, किधर हो रही है ये कन्वेक्टिव करंट, ये हो रही है इन द आउटर क्रस्ट, आउटर कोर में ये एस्टैब्लिश हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि करंट आई, तो इसका मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट, ये मैं यही बता दूंगा, वैलिड काज फॉर द अर्थ's मैग्नेटिज्म। अब मैं यहां पर दूसरे प्लैनेट्स की बात करूंगा इसके बारे में। तो बट यू नो वेरी वेल, अगर आपको ये चीज पता होगा, जो मून है ना ताछुन हॉट मॉल्टन कोर, मतलब कि वहां पर मॉल्टन कोर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आस्ती, यस डेफिनेटली मून डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। तो इसका मतलब है कि ये जो थ्योरी है ये थोड़ी बहुत क्या, ये तो बहुत लॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि इसने एक और चीज को क्लियर कर दिया। अगर हम बात करेंगे, अब अगर कोई प्लेनेट होगा जिसकी मोशन ज्यादा होगी, जिसकी रोटेशन बहुत फास्ट होगी, रोटेशन, तो जिसकी रोटेशन बहुत ज्यादा होगी, तो अब बात करेंगे उसकी, एंड दैट इज कॉल्ड जुपिटर।
अगर आप जुपिटर की बात करेंगे तो वो बहुत तेजी के साथ घूमता है। जब वो बहुत तेजी के साथ घूमता है तो बहुत तेजी के साथ कन्वेक्टिव करंट होगी वहां पर, एंड ये इस बात की गवाही देगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और बात करेंगे, एक और प्लैनेट की बात करेंगे यहां पर, वेनस की। और ये जो वेनस होता है वहां पर भी मॉल्टन कोर होता है, बट एक प्रॉब्लम है वहां पर यह है कि वो स्लोली स्लोली घूम रहा है। तो जब वो स्लोली स्लोली घूम रहा है तो कन्वेक्टिव करंट जो आ जाएगी वहां पर, कन्वेक्टिव मोशन जो आ जाएगी, जो आयन्स अब घूमेंगे वहां पर वो धीमे धीमे घूमेंगे, और जब वो धीमे धीमे घूमेंगे तो करंट भी वीक होगी। जब करंट वीक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का वीक होगा। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वेनस प्लैनेट इज आल्सो फीबल, वो भी थोड़ा माइल्ड ही है, उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना तगड़ा नहीं है, वो भी वीकर ही है। तो इसका मतलब यह है कि यस, दिस थ्योरी जो अभी प्रेजेंट थ्योरी है कि कन्वेक्टिव करंट आ रही है, कन्वेक्टिव मोशन आ रही है इन द आउटर कोर, इन द आउटर मॉल्टन आयरन कोर, आर गेटिंग मी? तो उसकी वजह से यहां पर करंट एस्टैब्लिश हो रही है, और करंट जब एस्टैब्लिश हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एंड दिस इफेक्ट जो यहां पर ये जो कन्वेक्टिव मोशन आ गई, दिस इज कॉल्ड डायनेमो इफेक्ट। सो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रेजेंट थ्योरी है ये कुछ नहीं है, इट गिव्स अ डायनेमो इफेक्ट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो इफेक्ट। तो पहली थ्योरी बोल रही थी कि बड़ा ही बार मैग्नेट है इसके अंदर, तो वो बार मैग्नेट वाली थ्योरी है। और ये कौन सी वाली थ्योरी है? दैट इज कॉल्ड द डायनेमो इफेक्ट वाली थ्योरी। आर गेटिंग मी? तो ये बोल रहा है कि अच्छे एक्चुअली मोशन मज कम यवान, अच्छे मोशन मज यवान इन द आउटर कोर। तो तौर फिक्र तिम कत कत मोशन मज तिकाज तिम छ कनेक्टेड विद द लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल जो है उसके साथ घूमेगा, और वहां पर मोशन होगी किसको? मैटर को ही। तो जब मैटर ही फ्लो करता है ना तो उस मोशन को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव मोशन। तो कन्वेक्टिव करंट आ जाएगी यहां पर, और जब चार्ज मोशन में आया तो इसकी वजह से करंट आ जाएगी, और जब करंट आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इससे हमें यह पता चला कि दिस शुड बी अ वैलिड थ्योरी रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द अर्थ इज मैग्नेटिज्म। आर गेटिंग मी? तो हम यही थ्योरी अभी मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आओ कहते हैं। आर गेटिंग मी? अब बात करते हैं कि अलग अलग पॉइंटन पर, जियोग्राफिक लोकेशन पर क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड न्यारी कोता न्यारी, मगर वो पढ़ने से पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड कोता न्यारी अर्थ हूं मैग्नेटिक फील्ड कोता है कुछ, उससे पहले थोड़ी बहुत यहां पर जियोमेट्री पढ़ेंगे अर्थ की, क्योंकि हम थोड़े बहुत पैरामीटर्स यहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद हमें वो बहुत इजी होगा मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो वो पॉइंट्स यहां पर कुछ मेंशन करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक अर्थ का मॉडल बनाऊंगा। सपोज एक स्फीयर बना लिया मैंने, ठीक है। तो सपोज दिस स्फीयर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अर्थ इन शेप। आर गेटिंग मी? अब आपको पता है कि ये जो अर्थ है हमेशा क्या पोल्स आसन, इसकी कुछ डिफरेंट लोकेशंस होती है जो हमें पता है, और यहां पर जो लोकेशन होगी दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड जो ये वाला एंड होगा दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल, एंड दिस एंड इज कॉल्ड द ईस्ट, एंड दिस एंड इज कॉल्ड द वेस्ट। आर गेटिंग मी? यस ये अर्थ ये नचान आसन कत एक्सिस अंदर, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ वाली जो एक्सिस होगी उसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। पोलर एक्सिस या जियोग्राफिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर गेटिंग मी? तो इसका करो काम, इस करो ये जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ ज्वाइन। जब मैं ये एक एक्सिस के साथ ज्वाइन करूंगा, उस एक्सिस का नाम क्या है? ये अर्थ एक्सिस अंदर नाचन, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए जियोग्राफिक एक्सिस। आज क्या चीज वनन? जियोग्राफिक एक्सिस। मगर यही है कौन सी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज भी याद रखना, अर्थ अंदर अर्थ नाचन आसन। समझ में आया? चलो ठीक है। और अब क्या होगा कि यस ये एक्सिस ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड साउथ पोल, मगर तो ये पाई मैग्नेटस ज पोल, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर इज कॉल्ड साउथ पोल। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन वेदर इट इज द अर्थ इज नॉर्थ पोल और इट इज द मैग्नेटस नॉर्थ पोल, सो दैट इज मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी चेंज करूंगा। वी विल क्रिएट अ हियर सबस्क्रिप्ट एंड दैट इज जी। सबस्क्रिप्ट जी लिखेंगे यहां पर, एंड जी मीन जियोग्राफिक नॉर्थ, यानी कि अर्थ का अपना नॉर्थ पोल एंड अर्थ का अपना साउथ पोल, एंड दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ।
अब आपको पता है कि यस अर्थ ये पान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करन, जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी वो तो आपने देखा कि उसके लिए थ्योरीज आई है। तो साइस्ता कहनत का डाइपोल और उस डाइपोल की एक्सिस होगी, क्योंकि मैग्नेट जो है वो हमेशा एक डाइपोल होता है, ठीक है। जिस में ये अर्थियोन मैग्नेट छो यानी कि युस अमिस अत डायनेमो इफेक्ट यस करंट गई प्रोड्यूस ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आव अर्थ साइस्ता कहनत का डाइपोल साइस्ता का मैग्नेटिक डाइपोल। ये देखा गया है कि उस डाइपोल की जो एक्सिस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इंक्लाइंड राइट नाउ एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री विद द जियोग्राफिक एक्सिस, यानी कि सह वुचन स एक्सिस कमिच एक्सिस तमे डाइपोल कुल डाइपोल युस अर्थ पनुन मैग्नेट द्राव तिकाज मैग्नेट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहां पर ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ's मैग्नेटिक डाइपोल। बह कर बहावन अर्थ's मैग्नेट सह हवन बह ये डाइपोल से। तो अब बात यह है कि जो इसकी ये जो एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस, यानी कि डाइपोल एक्सिस। Are you getting me? या वुचन यस ये डाइपोल एक्सिस ये मैग्नेट ये कम सुबह मैग्नेट रिप्रेजेंट कर अर्थ मैग्नेट। तो ये देखा गया कि दैट इज इंक्लाइंड राइट नाउ एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री। अब मसला ये कि सर ये मैग्नेट अमिस ज पोल्स नॉर्थ पोल ब्या साउथ पोल, मगर तिमन वन मैग्नेटिक नॉर्थ तो मैग्नेटिक साउथ। मगर नजर थो युकुन यम कत आव वुचन सह थोड़ा टिल्ट गुमुत युकुन। तो उसके लिए हमने सिंपली एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कंपास को लेके आए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कंपास को फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो हम क्या करें कि यम साथ में सस्पेंड कर मे कुकर रूद यह रूद टुवर्ड द जियोग्राफिक नॉर्थ। ये बह गसान मे पाई बह जियोग्राफिक नॉर्थस निश, बट बह वोतुस न जियोग्राफिक नॉर्थस निश कह बह वोतुस कुछ अकिस पॉइंटस पे दैट इज इनक्लाइंड एट एन 11.3 डिग्री राइट नाउ। आर गेटिंग मी? यूता दूर वोतुस बह योथस, मगर मुझे लगा कि बह वोतुस नॉर्थ पोलस कुन, बट इसका मतलब है कि ये थोड़ा नॉर्थ पोलस निश मगर नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ द्राव अस थो यथ पोलस नाव युकुन ये मैग्नेटिक कंपास नीडल और डायरेक्ट कर अस तो तथ पॉइंटस नाव मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। याद रखना, एंड दिस विल बी टोटली कॉल्ड एज मैग्नेटिक साउथ। आर यू गेटिंग मी? ध्यान दे, ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल नहीं है। याद रखना, ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल नहीं है, ये कंपास का नॉर्थ पोल है, क्योंकि वो जिधर की तरफ डायरेक्ट किया उसको वो नॉर्थ पोल की तरफ हमें लग रहा था। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम रखा? मैग्नेटिक नॉर्थ। ये एक्चुअली ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक लिखा मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। कंपास नीडल का जो एंड डायरेक्ट किया टुवर्ड द नॉर्थ पोल, इसीलिए हम इसको नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ बोले। मगर अगर आपको अब पता होगा कि अगर वह यथ नॉर्थ पोल थो नाव यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ कमिस यमिस कंपास की नीडलस युस उकुन ओस पॉइंट करान, ये छुना इत कथ वे कंपास नीडल यथ क्या थो मैं नाव मैग्नेटिक नॉर्थ। इसका मतलब ये कि यह युकुन इसलिए गोमुत तिकाज युस अर्थ योथस पोल आस सु गछ अर्थ हिंद मैग्नेटिक युस पोल आथस सु गछ आसुन साउथ। ये चीज याद रखना इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। यह मैग्नेटिक नॉर्थ, इट इज नॉट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ's मैग्नेट, इट इज एक्चुअली द पॉइंट along which the needle suspended needle directs, and it was directed toward the geographic north. That is why we have called it as north, but magnetic north. ये कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ है। Are you getting me? और इसके अंदर जो अंदर अर्थ का होगा वहां पर पोल मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का वो होना चाहिए साउथ पोल। Are you getting me? याद रखना, सो युस अर्थ हुन योथस पोल आस कमुक मैग्नेटिक युस अर्थ में पनुन मैग्नेटिक डाइपोल छु युस में एक मैग्नेटिक डाइपोल बनो तथ युस योथस एंड आस सु गछ आसुन साउथ पोल। आर यू गेटिंग मी? एंड ये गछ आसुन तमे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थ इन मैग्नेटिक। और ये जो यहां पर मैंने नोटेशन दी, ये नोटेशन मैंने रखा यहां पर, यानी मैं योथस हुआ में एनएम, इट मींस मैग्नेटिक नॉर्थ। It is not the magnetic north of the earth's magnet, it is actually the magnetic north of the compass needle। ये चीज याद रखना। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक पे देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी दिखाई गई है, ध्यान देना। तो इसका मतलब यह है कि यम को कुन तेलिवन टुवर्ड द नॉर्थ पोल, बट यू नो वेरी वेल
मैग्नेटिक फील्ड लाइन न्यारान फ्रॉम द नॉर्थ पोल कुन, नॉर्थ पोल पे कुन वापस तुकुन फ्रॉम द साउथ पोल। आर गेटिंग मी? नॉर्थ पोल किन न्यारान मगर ये कुन नॉर्थ पोलस कुन। यू नो वेरी वेल एक्चुअली इट इज द मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ मैग्नेट। जिस अर्थ मैग्नेट तमिक साउथ पोल सह तुकुन। बट यहां पर मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ इसलिए लिखा तिकाज ये हम कंपास नीडल की बात कर रहे हैं। आर गेटिंग मी? सो इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द कंपास नीडल। चलो ठीक है, ये हमने देखा कि वो यहां पर है। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने ये देखा कि ये कुकुन गो डायरेक्ट यथ नाम मैग्नेटिक नॉर्थ बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द जियोग्राफिक नॉर्थ, दैट इज वाई इसका नाम नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पड़ा। एंड इट इज वेरी क्लोज टू द जियोग्राफिक साउथ, इसका नाम रखा जियोग्राफिक मैग्नेटिक साउथ। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। अब बात यह है कि अब टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि यस में ये एक्सीज जियोग्राफिक एक्सीज। आर गेटिंग मी? अगर बह अत क्या त्राव अख प्लेन अख यानी कि अख सेक्शन अख त्राव इत कत त्राव बह यत कट अख, तो आपको पता है कि अत जुस ये सफियर अत गसन इत कत ज हिस्से, यम साइड बन अख हेमिस्फीयर, यम साइड बन अख हेमिस्फीयर। आर गेटिंग मी? यम साइड किस हेमिस्फीयर छ वन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यम साइड किस हेमिस्फीयर छ वन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आर गेटिंग मी? यम कटन यम ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाई ताकि मेरिडियन, बट हियर इट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। सो अ प्लेन जो यहां पर सेक्शन होगा, अ प्लेन यूज भी पर काट त्रावना वर्टिकल प्लेन, जो क्या होगा वर्टिकल प्लेन होगा जो किसके अलोंग जाएगा, अलोंग द जियोग्राफिक एक्सिस, जो अर्थ को दो भाग करेगा, एक इधर हेमिस्फीयर जाएगा एक उधर हेमिस्फीयर जाएगा, जिसमें से वर्टिकल प्लेन थ्रो ताकि मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। उसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जल्दी बताइए मुझे व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन तो आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जो वर्टिकल सेक्शंस हम ड्रा करते हैं ना उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल्स डालते हैं ना उनको हम आपको पता होगा पैरेलल्स बोलते हैं या लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां चलते हैं। इन मेरिडियंस का एक और नाम है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो वहां मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही बोल दूंगा कि मेरिडियन क्या है। मेरिडियन को वर्टिकल प्लेन आर गेटिंग मी? जो अर्थ को कट करेगा, वर्टिकली कट करेगा, मगर युस पर कट कर जॉइन जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ किन युस प्लेन से नेरी युस अत कट करी तथ क्या वन जियोग्राफिक मेरिडियन। व्हाट इज इट? इट्स अ प्लेन, इट्स अ वर्टिकल प्लेन। आर गेटिंग मी? प्लेन, मगर कौन सा? वर्टिकल प्लेन, जो किसके थ्रू पास होगा? पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस के अलांग जो कट जाएगा, जो प्लेन जाएगा, उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। अब एक और बात है, एक और वर्टिकल कट मार देंगे, क्योंकि हम वर्टिकल कट ऐसे भी मार सकते हैं। आर गेटिंग मी? वो होता है पाई विच एक्सिस इट इज द मैग्नेटिक एक्सिस। आर गेटिंग मी? या डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस यू डाइपोल अर्थ हूं डाइपोल, अर्थ हूं मैग्नेट तमची एक्सिस। अगर बह अमे एक्सिस किन वो प्लेन त्राव कट त्राव, that is again the meridian, but that meridian is called a magnetic meridian। ये पॉइंट्स याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि आगे काम आ जाएगा। सो ये वो यपर यत काट त्राव अर्थ इसका त्राव अथ से काटा, तो इसके भी दो भाग हो जाएंगे। एक ये वाला हेमिस्फीयर होगा, तो ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर एक और प्लेन से कट होगा, मगर सो प्लेन का पर त्राव होना along the magnetic axis या डाइपोल एक्सिस, that meridian is called a magnetic meridian। आर गेटिंग मी? तो दूसरी टर्म यहां पर आ जाएगी मैग्नेटिक meridian। What is magnetic meridian? So magnetic meridian is again a vertical plane। ये again एक vertical plane होगा जो कट करेगा अर्थ को vertically, मगर किसके along the dipole axis या along the magnetic axis। vertical plane passing along, किसके along वो जाएगी? passing along डाइपोल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेट किसका होगा? डाइपोल, ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस किन चाहिए नेरी प्लेन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात समझो, ये कौन था नजर। चलो मेरे पास ये कंपास है, ये मानना ये कंपास है, ये कुछ पोल गोता, ये गोता नॉर्थ पोल, ये कुछ पोल गो साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ है मैग्नेटिक साउथ। अगर मैं यहां पर अर्थ को सस्पेंड, इसको सस्पेंड कराऊंगा अर्थ के सरफेस पे, बताइए ये किधर की तरफ पॉइंट करेगा? इधर की तरफ की इधर की तरफ? हाँ बिल्कुल इधर की तरफ पॉइंट करेगा। रोज हमेशा कुकन इन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ।
Earth's magnet. Yus Earth yon magnet yotas अंदर किन छो. Which pole it is? ये pole छो, that is south pole actually. मगर तो छो पयात के थोड़ magnetic north now. ठीक है, it is very close to the geographic north. That is why it is named as magnetic north. ठीक है जी, ये साथ भी सस्पेंड कर रहा हूँ, ये फेरना उकनी. तब मतलब को मैं इसको कहीं पे भी रखूं तो ये ऐसे डायरेक्ट होगा. तो इसका मतलब ये है कि कंपास यपर या मैग्नेटिक नीडल यपर रोज तपर अगर बह प्लेन वर्टिकल प्लेन तरफ दैट विल ऑलवेज अ मैग्नेटिक मेरिडियन. आर गेटिंग मी? तो मैग्नेटिक मेरिडियन की एक और डेफिनेशन आई कि वर्टिकल प्लेन कहां ते प्लेन यस कपर नेरे जुस मैग्नेटिक कंपास छो यपर से डायरेक्शन है तपर तरफ से वर्टिकल प्लेन वो हमेशा इधर की तरफ डायरेक्ट करेगा ना. तो यहां से एक वर्टिकल प्लेन ड्रा करिएगा तो उस वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. अम तल तौर में ब्याक पॉइंट की नोट युद्धस याद थाउन व्हाट दैट इज दिस जे कंपास नीडल यह हमेशा हमेशा कप कुकुन आसन कत प्लेनस मज आसन हमेशा. ये कभी भी जियोग्राफिक प्लेन में नहीं होगा, ये कभी भी जियोग्राफिक मेरिडियन में लाई नहीं करेगा, ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा. ये एक की पॉइंट है अब, क्योंकि हमें पता है कि ये कुकुन या हमेशा डायरेक्ट करन मैग्नेटिक नॉर्थस कुन. तो इसका मतलब यह है कि यपर ये प्लेन दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. यपर जियोग्राफिक मेरिडियन यपर क्या मैग्नेटिक मेरिडियन. अगर मैं यहां पर कंपास नीडल को रखूंगा वो ऐसे करेगा, तो इसका मतलब कि वो किस में लाई करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में. तो कंपास नीडल जो है, कंपास नीडल यहां पर ये चीज याद रखिएगा, कंपास नीडल ऑलवेज हमेशा लाई करेगा किसमें लाई करेगा? लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा. ठीक है.